इसमें यह स्नेहा भी इसने बहुत कमाल का काम किया है इसने बिटिया ने। और लक्ष्मी की बहन बनी है, छोटी बहन है और बहुत ही प्यारा काम किया है। दादा लक्ष्मी गाना सुना रहा था, लख 84 खत्म हुए ना बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम लिया करें क्या मरते मरते हार गए। अगर बात की जाए हरियाणा के टॉप स्कूल्स की तो उनमें एमडीएन क्लैथ का नाम भी सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे ना केवल शिक्षा में बल्कि सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में भी आगे रहते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म की, जिसका नाम है दादा लक्ष्मी, उसमें स्कूल की बेटी स्नेहा वर्मा ने दादा लक्ष्मी की छोटी बहन छोटो का रोल प्ले किया है। तो आज इस बच्ची को और इस स्कूल को सम्मानित करने के लिए आए हैं दादा लक्ष्मी फिल्म के डायरेक्टर यशपाल शर्मा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हरियाणा की सबसे पहली ऐसी फिल्म बनाई जिसने हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन कर दिया है। आपने हरियाणवी ऐसी फिल्म बनाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बहुत ही, जैसा कि तुमको भी मालूम है, जहाँ भी जाता हूँ सबको मालूम होता है कि ये फिल्म ने कमाल किया है और रिकॉर्ड तोड़े हैं, मतलब सारे। और ऑडियंस जिस तरीके से टूट पड़ी है, कोई भी बुराई नहीं कर रहा है, सारे लोग बढ़िया बता रहे हैं। तो इसका मतलब जो लोग बुराई देखने भी गए थे ना, वो भी मतलब अब देखा इतने, मतलब एनडी पा क्या कर रहा है, ये टीवी में के बोला कर रहा है सिनेमा न्यू और ये होता है वो होता है, ये भी देखेंगे। वो भी देखने गए ना तो वो ढूंढते रह गए बुराई, बोले ना भाई हमारे बस का ना है। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब ढूंढने के बावजूद भी बुराई ना मिले तो इसका मतलब अच्छा सिनेमा है। तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया में बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, कांस में भी जा चुकी है, नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दे दिया। तो भाई तुम भी 4 समोसे कम खा कर एक फिल्म देख लो। तो सर, ये जैसे कि हमारी ये फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर हिट रही है, तो आप अगली फिल्म कौन सी बनाने के बारे में सोच रहे हो? अगली फिल्म तो दादा लक्ष्मी पार्ट 2 ही बनानी है। एक मेरी वाइफ का फिल्म है, वो डायरेक्ट कर रही है, पहले उसमें मैं लगूंगा थोड़ा दिन और फिर उसके बाद ये बनाऊंगा पार्ट 2। और इसमें यह स्नेहा भी इसने बहुत कमाल का काम किया है इसने बिटिया ने। और लक्ष्मी की बहन बनी है, छोटी बहन है और बहुत ही प्यारा काम किया है। इन्होंने भी एक रोल किया है, नरेश वर्मा जी ने। ये कलायत का टैलेंट है ना, कलायत के टैलेंट पर तो ताली बजा दो। और रामपाल बलारा जी कहाँ हैं? रामपाल साहब फ़ोन पे, कोई बात नहीं। रामपाल बलारा जी भी साथ में हैं, उन्होंने भी बहुत एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, रोल भी किया है, जो है हमेशा साथ खड़े रहे हैं। तो सर, आप कोई दादा लक्ष्मी का कोई एक डायलॉग सुना सकते हैं? दादा लक्ष्मी का डायलॉग, दादा लक्ष्मी गाना सुना रहा था, लख 84 खत्म हुए ना बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम लिया करें क्या मरते मरते हार गए। तो एक उकसा नगाड़ा बजा रहा था जोर सारा, तो लक्ष्मी रुक करके बोलता रहा, ओ खसम बश कर, हाथ में आ गया तो बजाना है, जरूरी नहीं है कब कहाँ कितना बजाना है। खोपड़ी में उसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। संगीत में और शोर में फर्क हुआ है। तानसेन तो बतेरे बनो तम, कभी कभी ना कानसेन भी बन जाया करो। अब सुन जानते हैं। अगर आपने भी दादा लक्ष्मी फिल्म देखी है तो आप भी इस चेहरे को पहचान ही गई होंगे कि जिन्होंने दादा लक्ष्मी की छोटी बहन छोटो का रोल प्ले किया था। आपको हम सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस देना चाहेंगे कि आपने अपनी फिल्म आपकी रिलीज़ हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रही है, हरियाणा की सबसे ऊपर की वो फिल्म बन चुकी है। थैंक यू आपका। और इस फिल्म में मैंने सबसे पहले ऑडिशन दिया था कुरुक्षेत्र में, फिर मेरा उधर सिलेक्शन हो गया था। 3 महीने के बाद मेरे पास कॉल आया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो। फिर शूटिंग के लिए सिरसा जमाल गांव में, उसके बाद रोहतक सांगी गांव में शूटिंग हुई थी, उधर बुलाया गया था। तो आप क्या कहना चाहोगे कि आपने ट्रेनिंग करी, मतलब आपने जो ये फिल्म करी है, इसमें के लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी या फिर आपको स्कूल से ही मोटिवेशन मिला? स्कूल से मोटिवेशन मिला था मुझे। वैसे ट्रेनिंग एक्टिंग की नहीं ली थी, मैंने डांसिंग की ली थी पहले। अच्छा, तो आपको फिल्म करते टाइम किस तरह की का आपको वहाँ पे माहौल लगा? आपको किस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस किया था? हाँ जी, वहाँ पे सभी मेरा साथ दे रहे थे, सभी छोटो के नाम से बुला रहे थे कि छोटो इधर आ, तेरा रोल आ गया, सभी कह रहे थे। और जब रोल आ रहे थे, टेक मेरे से हो नहीं रहा था, मेरे पाँव में छाले पड़े हुए थे, इस वजह से दर्द हो रहा था, रोल करने में मुझे मुश्किल आ रही थी। आपका स्कूल हरियाणवी कल्चर से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। अगर रोल प्ले की बात करी जाए तो आपके स्कूल के विद्यार्थी ने रोल प्ले में हरियाणा की जो सबसे सुपर हिट फिल्म है वहाँ पे रोल प्ले किया है। वहाँ पे उन्होंने जो दादा लक्ष्मी की छोटी बहन छोटो का उन्होंने रोल प्ले किया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी इस छात्रा के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने दादा लक्ष्मी देखी और इसका रोल देखा है, और जिस उससे इसने रोल किया, ये लगा था कि एक हीरा है वो तराशा गया है।
क्योंकि ये बचपन से ही बड़ी टैलेंटेड रही है। इसने स्कूल लेवल पे तो पार्टिसिपेट करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पर प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली में कोई ना कोई एक्टिविटी करवाई जाती है। ये हमारे डांस टीचर है, इनके सानिध्य में ये सभी बच्चियां डांस सीखती है। और जिस प्रकार से एक गर्व होता है कि किसी स्कूल को, उसके स्कूल का कोई विद्यार्थी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, और मुझे भी पूरा गर्व है। ये बेटियां एक फिल्म जो पूरे हरियाणा में धूम मचा रही है, उसमें इसमें कलाकार की भूमिका लक्ष्मी की छोटी बहन के रूप में बनाई है। मतलब मेरा जो सीना है गर्व से बहुत फूल गया है। और मैं ये आशा करता हूँ कि इसी प्रकार के टैलेंटेड बच्चे इस ग्रामीण भूमि के परिवेश में जो ये स्कूल है इससे पैदा होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। इन बच्चों पे जो उम्मीद थी उन्होंने वो पूरी किया और मुझे अपने इन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा गर्व है। सर, ये तो हम एमडीएन स्कूल का नाम सुनते ही है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है, हरियाणा भर में एमडीएन स्कूल का नाम है। तो आप इस स्कूल के अचीवमेंट्स के बारे में बताइए कि बच्चे यहाँ से पढ़कर कहाँ तक जा चुके हैं। को मैं कहना चाहूँगा कि एमडीएन है, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक छोटा सा स्कूल है। इस छोटा सा स्कूल शुरू करने का एक सपना था मेरा कि गांव के जो आम बच्चे हैं, एक गरीब किसान के बच्चे हैं, मज़दूर के बच्चे हैं, छोटे दुकानदार के बच्चे हैं, जिन पे आर्थिक साधन बहुत कम है, उनको ज़मीन से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। 27 साल के इस सफ़र में मैं अपने इस मकसद में कामयाब रहा हूं। जो हमारे बच्चे, एक सपना होता था कि गांव का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गांव का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गांव का बच्चा एक्टर नहीं बन सकता, गाँव का बच्चा गायक नहीं बन सकता है, गाँव का बच्चा IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, उन सारी सोच को हमने गलत सिद्ध किया। एक छोटे छोटे परिवारों से उठ करके बच्चे हैं। अब मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर दिव्या शर्मा, इसकी ये फ़ोटो हमने स्टेज पे लगाई हुई है। ये कलायत की लड़की है और यूनेस्को UNO की जो एक ब्रांच है उसमें सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट के रूप में काम करती है, फ्रांस में ही है। यानी कि एक छोटे से कस्बे की बिटिया और फ्रांस विदेश में जा कर के अपनी प्रतिभा का लोहा मना। ये साइड में साहिल शर्मा, ये गांव कमालपुर से है। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में इसका चयन हुआ है। इसके साथ ही ये दीपक गर्ग, इसका भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में चयन हुआ है। ये लड़का आकाश भाल जो गांव चौशाड़ा से है, जिनके पिताजी एक JBT टीचर है। इन बच्चों ने लेफ्टिनेंट की परीक्षा पास करके लेफ्टिनेंट भर्ती हुए और हर वर्ष 10 से 12 बच्चे MBBS में जाते। अभी तक इस विद्यालय से 100 डॉक्टर बन चुके हैं और जिसके हम कह सकते हैं कि अनगणित रूप में इंजीनियर बन चुके हैं। तो अब बात करें, जब लोगों का एक सपना था कि जो कैरियर है केवल और इंजीनियर और डॉक्टर तक ही है और पढ़ाई का मकसद भी केवल एक ही है कि बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना, IAS या HCS ऑफिसर बनना। लेकिन जो अब समय बदल गया है, दूसरे भी क्षेत्र है, जैसे कला का क्षेत्र है। ये आप जो मंच देख रहे हैं, ये एक छोटा सा मंच है। इस पर प्रतिभा को तराशा जाता है। हर रोज़ सुबह हम इस पर प्रोग्राम आयोजित करते हैं। डांस के है, बच्चे आते हैं, बड़े अच्छे बोलते हैं, कविता बोलते हैं, डांस करते हैं, सॉन्ग गाते हैं, ड्रम बजाते हैं। जिसका कारण क्या है कि एक छोटी सी बिटिया हमारी स्नेहा वर्मा, जिसका कि दादा लक्ष्मी के रूप में चयन हुआ और उसमें लक्ष्मी की छोटी बहन के रूप में बना। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गांव के एक छोटे से कस्बे की एक बिटिया जो पढ़ रही है अभी, उसका दादा लक्ष्मी जैसी फिल्म के में चयन होना, और वो भी लक्ष्मी की छोटी बहन के रूप में है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं जी इसमें क्या है ऐसी, क्योंकि हम बचपन से ही बच्चे को शिक्षा देते हैं, नर्सरी KG से ही उनको तराशना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चा यहाँ तक पहुँचता है 7वीं 8वीं तक, उस टाइम तो वो दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लायक हो जाता है। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि साथ साथ आप कैंपस में देखोगे, आपको विभिन्न तस्वीरें दिखाई देगी जो यहाँ से बने हुए डॉक्टर इंजीनियर की है। तो मैं कहूँगा कि इस जो ग्रामीण आंचल में जो एक छोटा सा स्कूल स्थापित किया, इसका मकसद था कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के बड़े बड़े स्कूल है जहाँ पर वो शिक्षा लेते हैं, लाखों रुपए साल का खर्च करके, या यहाँ पर एक छोटी सी फीस में ही बच्चे उन बच्चों का मुकाबला कर सके, और वो बेखूबी मुकाबला करते आ रहे हैं, उनको पछाड़ करके वहाँ पर अपना स्थान सुनिश्चित करते जा रहे हैं।